दोस्तों अगर मैं ये कहूं कि ये वीडियो कंप्लीट होने तक आप पूरा एआई से वेबसाइट बनाना सीख जाओगे और उस वेबसाइट को कैसे अपने क्लाइंट को सेल करना है, कैसे ऑर्डर्स लाना है, ये सारी चीजें सिर्फ इस एक वीडियो में आप सीखने वाले हो, तो गाइज आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्टली हम इस वीडियो में यही करने वाले हैं। और ये एक ऐसा काम है जिसको हम पिछले 8 साल से कर रहे हैं, जब से हमने अपनी एजेंसी स्टार्ट की है। तो गाइज यहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, लेकिन एक चीज करना बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखो जब तक ये वीडियो खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे तुम्हारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रूफ दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ये फाइबर है और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर वेब डेवलपमेंट इसलिए सर्च कर रहा हूं क्योंकि हम जो आज इस वीडियो में करने वाले हैं वो एग्जैक्टली क्या है कि हम क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाकर उसको डिप्लॉय करके उसे हैंडओवर कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्लाइंट से कितना पैसा लेना है। ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप यहाँ पर आओगे फाइवर पे तो आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग प्रोफाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला प्रोफाइल ओपन करता हूं, फर्स्ट वाला। तो आप देख सकते हो ये बंदा करता क्या है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट लैंडिंग पेज और होम पेज एप्लीकेशन अप टू 5 सेक्शंस। ठीक है, और यहां पर अनलिमिटेड रिवीजन ये बंदा लेता है और 8,000 रुपए ये एक वेबसाइट के लिए चार्ज करता है। अब दूसरा देखो, अप टू 5 पेजेस रेस्पॉन्सिव वेबसाइट वर्डप्रेस डिजाइन। तो यहां पर जब बात आ जाती है वर्डप्रेस की तो यहां पर 25 ले लेता है, और जब बात आती है 8 रेस्पॉन्सिव पेजेस एपीआई इंटीग्रेशन और इन सब चीजों की, तब ये 45,000 रुपए एक वेबसाइट के लिए लेता है। ठीक है, 8 पेजेस बनाने के। बेसिक पकड़ के चलो। ठीक है, बेसिक पकड़ के चलते हैं। और आप यहां पर देखो इस बंदे के क्यू में कितने ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये चीज देखो, 8 लोग इससे वेबसाइट बनवाने के लिए वेट कर रहे हैं, है ना। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको लगता होगा वेब डिजाइनिंग, मतलब काफी सारे लोग ऐसा समझते हैं कि वेब डिजाइनिंग में बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं, बहुत अच्छा पैसा मिलता है। और कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं कि वेब डिजाइनिंग खत्म हो चुका है, ये हो गया वो हो गया। अगर कुछ नहीं है, देखो यहां पर आप देख सकते हो 8 लोग इस बंदे से काम कराने के लिए वेट कर रहे हैं, इसके पास टाइम नहीं है ना। इस चीज का यहां पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। ठीक है, अभी भी ये बंदा ऑनलाइन बैठा हुआ है। अभी यहां पर आप देख सकते हो 8,000 रुपए, है ना। 5 सेक्शंस ये क्रिएट करेगा, मतलब सिंगल पेज वेबसाइट ये बनाने वाला है। तो सिंगल पेज वेबसाइट के लिए ये 8,000 रुपए चार्ज करता है, 5 पेज वेबसाइट के लिए 25,000 रुपए चार्ज करता है। ठीक है, तो हमें ये आइडिया लग गया कि एक बंदा कितना चार्ज कर सकता है। दूसरे वाले को देखो, ये मिनिमम 12,000 रुपए चार्ज करता है। ठीक है, यहां पर 8,000, 11,000, तो अलग अलग लोग अलग अलग चार्ज कर रहे हैं यहां पर। तो अब हमें एक आइडिया लग गया कि अगर हम एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाकर देते हैं तो हमें कितना चार्ज करना है, क्योंकि ये लोग बैठे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, फाइवर में ये लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं और इनका प्रोफाइल ऊपर रैंक कर रहा है। तो अगर मान लो एक वेबसाइट के लिए 50,000 रुपए मांगोगे तो कौन देगा आपको, तो ना चांसेस बहुत कम है। मैं ये नहीं कहता कोई देता नहीं है, आज ही बता रहा हूं, मैं खुद अभी एक वेबसाइट पर काम कर रहा हूं जिसके लिए मैंने सिर्फ एक वेबसाइट है, और वो भी कोई बहुत बड़ा वेबसाइट नहीं, सिर्फ एक ब्लॉग है ना। ब्लॉग सेटअप करके देना है, 85,000 रुपए मैं एक ब्लॉग सेटअप करने के लिए ले रहा हूं। ठीक है, हाँ वो बात और है कि वो जो क्वालिटी मैं प्रोवाइड करूंगा वो अलग लेवल की होगी। ठीक है, लेकिन बात ये है कि मेरे पास वो एक्सपीरियंस है कि मैं 85,000 रुपए चार्ज कर सकता हूं किसी से, है ना। मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, मेरे पास अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मेरे पास पूरी टीम है। कुछ भी दिक्कत आएगी तो मैं अपनी टीम को बोलूंगा, वो उस चीज को फटाक से ठीक करके दे देंगे, क्योंकि वो बंदा पे कर रहा है अच्छा खासा, है ना। फर्क पड़ता है इस चीज का। तो अब यहां पे आपको एक कंपिटेटिव प्राइस रखना है, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं, क्योंकि बहुत कम रखोगे वैसे वैल्यू गिर जाएगी, फिर ये मार्केट जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक अलग बात है। फिर सिर्फ बड़े बड़े जिन लोगों के 8-10 साल से एजेंसी चल रही है वही लोग वेबसाइट बना पाएंगे। सिंपल लोग जो है कभी बना नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग अगर 500,000 रुपए में वेबसाइट बना के देने लग जाएंगे तो फिर तो यार क्या ही हो जाएगा ना। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लाइंट कैसे लाना है और उसके वेबसाइट कैसे बनाना है, कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे उसको हैंड ओवर करना है, और पेमेंट कितना लेना है, कैसे लेना है। ठीक है, चलो सबसे पहला काम, क्लाइंट कैसे लाना है। ओके, तो देखो गूगल पे आ जाओ, सर्च करो। आप जिस एरिया में रहते हो ना वहां पे आप सर्च करो। जैसे मैंने सर्च किया रियल एस्टेट एजेंट्स इन जयपुर, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। ठीक है,
मैन पार्लर इन जयपुर, ठीक है, विमेन्स पार्लर इन जयपुर, कुछ भी आप, स्पा इन जयपुर और मसाज पार्लर्स इन जयपुर, या फिर आप ये कह सकते हो कि रेस्टोरेंट्स इन जयपुर, ऐसे जो भी जैसे इंग्लिश कोचिंग सेंटर इन जयपुर, सीसीटीवी कैमरा सर्विसेज इन जयपुर, ठीक है, ऐसे जिम इन जयपुर, मतलब जो भी आप सर्च करना, किसी भी तरह का बिजनेस उठा लो, ठीक है, कारपेंटरी से लेके प्लम्बर, जो जैसा बिजनेस, डॉक्टर, लॉयर, किसी भी तरह का बिजनेस आप उठा लो, लेकिन आगे आपके लोकेशन का नाम लगा देना, ये आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने सर्च कर लिया, अब यहां पे जब मैं देख रहा हूं तो ज्यादातर लोगों के पास वेबसाइट है, ठीक है, ज्यादातर लोगों के पास वेबसाइट है। यहां पर आप देख सकते हो ये वेबसाइट डायरेक्शंस, अब यहां पर इसके पास वेबसाइट नहीं है, फिर वापस आप नीचे जब जाते हो यहां तक लोगों के पास, सबके पास वेबसाइट है, ठीक है, और ये देखो इसके पास वेबसाइट नहीं है, इसके पास वेबसाइट नहीं है, यहां इसके पास वेबसाइट नहीं है, इसके पास वेबसाइट नहीं है, यहां इसके पास वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनके पास अभी वेबसाइट नहीं है, ठीक है, इस बिजनेस में और आपके एरिया में। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है मैं बताता हूं। देखो ये बंदा, देखो ये आपके एरिया में, देखो इसको मेल करने का, इसको इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करने का, ये सब ठीक है, कुछ हद तक काम करता है, लेकिन आपके अगर एरिया में है तो आप जाके मिल लो, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया ऑप्शन है आप जाके मिल, ठीक है, ये चीज सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहती है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लूंगा या फिर फोन पे कॉल करके कांटेक्ट कर लूंगा, तो वो भी कर सकते हो। जिनके पास वेबसाइट नहीं है वो वेबसाइट बनवाने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, उनके दिमाग में आ नहीं रहा होगा कि यार वेबसाइट होता तो हमारे लिए कितना सही रहता, क्योंकि बाकी सबके पास वेबसाइट है, इन्हीं के पास वेबसाइट नहीं है, ठीक है, तो ये लोग चाहेंगे वेबसाइट बनाना। तो आप अगर इन्हें कॉन्टैक्ट करोगे, इनसे पूछोगे आपके लिए वेबसाइट बनाना, तो वो आपको फोन पे अगर आप उनसे बात करोगे तो उनके पास बहुत टेक्निक होते हैं, लेकिन अगर आप उनके सामने बैठे हुए होंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा बार्गेनिंग वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फोन में तो क्या है, वो एक बटन दबा देंगे और आपका फोन कट जाएगा। सामने बैठोगे तो आपको कैसे वो अवॉइड कर पाएंगे, तो सामने जाना, आपको क्लाइंट्स मिलने के ज्यादा चांसेस है। मैंने भी ये किया था, लेकिन जब मैंने किया था तो मैंने सबसे पहले रियल एस्टेट वालों को कॉन्टैक्ट नहीं किया था, मैंने सीसीटीवी वालों को कॉन्टैक्ट किया था और मुझे मिल गया, क्योंकि मुझे पता था कि उस बंदे ने मेरे घर से 5 मिनट भी नहीं है, 5 मिनट भी चलने की जरूरत नहीं है, चलने की बात कर रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट चलने, 3 मिनट चलने पर मैं उस दुकान, उनके जो सीसीटीवी का स्टोर है वहां तक पहुंच सकता था, ठीक है, इतना पास था वो। और उनका इनॉग्रेशन होते हुए मैंने देखा था, और उसके जस्ट 4 दिन ही बाद मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट कर लिया था और मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट मिल गया था। 8 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 8 साल पहले मुझे अपना पहला प्रोजेक्ट मिल गया था, ठीक है। तो वो वेबसाइट मैंने उनको वर्डप्रेस पे बनाकर दिया था और उस चीज के लिए मैंने उनसे 30,000 रुपए चार्ज किया था उस डेट पे, उस टाइम पे, है ना। तो तब मैंने 30,000 रुपए चार्ज किया था और मुझे उन्होंने पे कर दिया था, क्योंकि वो उस बिजनेस में बिल्कुल नए थे, उन्होंने किसी से और कॉन्टैक्ट नहीं किया था, कहीं कोई बार्गेनिंग नहीं की, सीधे सीधे मुझे अपना पहला प्रोजेक्ट मिल गया। 30,000 रुपए के लिए मैंने उन वेबसाइट को 5 दिन के अंदर अंदर बनाकर उस बंदे को दे दिया था, ठीक है। और उस टाइम मैं भी इतना प्रोफेशनल नहीं था, मुझे भी 5 दिन लगे, लेकिन आज के डेट में अगर बनाना हो तो शाम तक बन जाएगी, है ना, वो फर्क पड़ता है उस चीज का, है ना। तो अब यहां पर मेरे सामने है ये बिजनेस, स्वास्तिक होम रियल एस्टेट एजेंट। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब पहला काम आपको क्या करना है, इस बिजनेस का डिटेल आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे उठाएंगे डिटेल, आप एक काम करो, स्निपिंग टूल ओपन करो अपने सिस्टम पे, या फिर कैसे भी स्क्रीनशॉट ले लो यार, कोई जरूरी नहीं है स्निपिंग टूल ही लेना है। अब यहां से लेकर यहां तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसको सेव कर दो, कुछ भी वन नाम से कर लो या फिर कुछ भी सेव नाम से इसको सेव कर लो, डन, क्लोज कर लो। आप थोड़ा नीचे आते हैं और यहां से हम एक और स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, डन, और ये हमारा स्क्रीनशॉट नंबर 2 हो जाएगा और ये हमने सेव कर लिया। अब इसको क्लोज कर दो, ठीक है। हमने 2 स्क्रीनशॉट इसका लिया, अब क्यों लिया ये, क्योंकि ये बिजनेस डिटेल्स है ना। अब हमें आना है चैट जीपीटी के पास, ठीक है। अब बारी आती है वेबसाइट बनाने की, हमें इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब यहां पर आते हैं, एक प्रॉम्प्ट मैंने पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, उस प्रॉम्प्ट के साथ मुझे ये 2 इमेजेस ऐड करने हैं जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया था, ये 2 इमेजेस मैंने यहां पर अपलोड कर दिए। अब ये प्रॉम्प्ट मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये मैं वेबसाइट बनाने को नहीं बोल रहा हूं, मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूं एक प्रॉम्प्ट बना कर दो, क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर, और उसके बाद ये पूरा मेरा मेन प्रॉम्प्ट है जिसके लिए एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट अब बनाया जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार सेंड करता हूं।
अब देखो इस वेबसाइट को बनाने का हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इसको बना ले गूगल एआई स्टूडियो का यूज करके, या फिर हम इसको बनवा सकते हैं गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज करके। ठीक है, अब ये दो तरीके हैं हमारे पास। तो मैं यहां पर ये जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया है ना, ये एंटी ग्रेविटी के लिए दिया है। अब मैं एक और प्रॉम्प्ट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं गूगल एआई स्टूडियो के लिए बना रहा हूं। अब आप सोच रहे हो कि दो क्यों कर रहे हैं हम। देखो यार, क्लाइंट है, ठीक है। अब क्लाइंट को क्या होता है कि कोई एक डिजाइन शायद अच्छा लग जाए या फिर कोई दूसरा डिजाइन अच्छा, हम उसको दो ऑप्शन दे सकते हैं। करना तो आपको थोड़ी बनाना है दो वेबसाइट, यही बना रहा है ना, तो क्या दिक्कत है फिर, है ना। तो इसीलिए यहां पर हम एक और प्रॉम्प्ट यहां पर देंगे, लेकिन इस बार प्रॉम्प्ट में एक छोटा सा चेंज करेंगे। यहां पर मैंने क्या बोला है, आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए रियल एस्टेट एजेंसी वेबसाइट यूजिंग एचटीएमएल सेवन जावास्क्रिप्ट। तो ये हटा दूंगा मैं, सिंपली ये हटा दूंगा। ठीक है, अब ये गूगल एआई स्टूडियो के लिए अगेन वो दो इमेजेस आपको यहां पर अपलोड करना है। दो इमेज अपलोड कर दो और ये आपका प्रॉम्प्ट रेडी है, और ये भी मैं सेंड कर दूंगा। तो पहला प्रॉम्प्ट हमने बनाया था गूगल एंटी ग्रेविटी के लिए, और दूसरा प्रॉम्प्ट हमने बनाया गूगल एआई स्टूडियो के लिए। ठीक है, अब यहां पे आपको बता देता हूं कि मैंने इस प्रॉम्प्ट में एग्जैक्टली लिखा क्या है। देखो, क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए रियल एस्टेट एजेंसी वेबसाइट। मुझे एक रियल एस्टेट एजेंसी वेबसाइट बनाकर दो। द वेबसाइट शुड बी मॉडर्न एंड रेस्पॉन्सिव। वेबसाइट मॉडर्न होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, इसके बिना आज की डेट में कोई वेबसाइट को अप्रूव ही नहीं करेगा। एंड आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स अबाउट द क्लाइंट्स इन 2 स्क्रीनशॉट्स। मैंने बोला एंड आई विल गिव यू ऑल डिटेल, मैं सारे डिटेल दूंगा क्लाइंट के दो स्क्रीनशॉट के अंदर, ठीक है, जो कि इस प्रॉम्प्ट के साथ अटैच्ड होंगे। द वेबसाइट शुड बी वेल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड फॉर द कीवर्ड्स लाइक रियल एस्टेट एजेंसी इन जयपुर। रियल एस्टेट एजेंसी इन जयपुर नाम के कीवर्ड के लिए वेबसाइट वेल ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, सो दैट द वेबसाइट शुड रैंक फॉर रियल एस्टेट एजेंसी इन जयपुर एंड ऑल द रिलेटेड कीवर्ड्स एसोसिएटेड विद दिस कीवर्ड। तो अब इस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज करो कि ना सिर्फ इस कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज हो, और इससे रिलेटेड कीवर्ड्स पर भी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो जाए। यू शुड एड ऑल द फीचर। वो रियल एस्टेट एजेंसी में जितने भी फीचर्स होने चाहिए ना एक रियल एस्टेट एजेंसी वेबसाइट में, वो सारे फीचर्स इस वेबसाइट के अंदर ऐड करना है। मैं तुम्हें नहीं बता रहा, तुम दूसरे वेबसाइट्स को इंटरनेट पे चेक करो और उसके अंदर जो भी फीचर्स है वो सब इसके अंदर ऐड करो। ठीक है, मुझे वेबसाइट के अंदर मेन्यू, हीरो सेक्शन, एफएक्यू, रिव्यूज वगैरह सारी चीजें चाहिए, फुटर चाहिए, सोशल मीडिया आइकन्स चाहिए, और सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। एसेंशियल फीचर्स सारे इसके अंदर ऐड करने, कोई गलती नहीं करनी। ठीक है, ये सब चीजें मैंने यहां तक इसको समझा दिया। अब मैं इसको बोल रहा हूं, जहां जहां इमेजेस की जरूरत है इमेजेस ऐड करो। एक डार्क और ब्राइट मोड टॉगल बटन ऐड करो। ठीक है, बटन अट्रैक्टिव होना चाहिए और मॉडर्न होना चाहिए। बस डार्क मोड जब अप्लाई करो तो टेक्स्ट ब्राइट होना चाहिए, और जब ब्राइट मोड अप्लाई करो तो टेक्स्ट डार्क होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने इसको बता दिया। ये मेरा डिमांड है एक वेबसाइट को बनाने के लिए। ठीक है, तो इसने मुझे दो प्रॉम्प्ट निकाल कर दे दिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे गूगल एआई स्टूडियो का यूज करके, दूसरा वेबसाइट हम यहां पर बनाएंगे गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज करके। दोनों में से जो अपन को अच्छा लगेगा हम वो देंगे क्लाइंट को। ठीक है, चलो। लोकल क्लाइंट्स बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं जिनके पास वेबसाइट नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखना। और जिनके पास वेबसाइट खराब हो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन बाद में, पहले उनसे कांटेक्ट करो जिनके पास वेबसाइट नहीं है। ये बात याद रखना, ये छोटी सी टिप है, और इससे आपको हमेशा अपने शुरुआती क्लाइंट्स मिल जाते हैं। और जो भी क्लाइंट आ जाते हैं ना, उनसे एक काम करना, बोलना कि फाइवर पे एक रिव्यू डाल दे। आपका फाइवर पे एक अकाउंट होना चाहिए, और वो लोग आपको फाइवर पे आके एक रिव्यू डाल देंगे, तो उससे क्या है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। या फिर आपका अगर कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो उस पर एक रिव्यू डलवा देना, उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले आएंगे गूगल एंटी ग्रेविटी में। ठीक है, गूगल एंटी ग्रेविटी अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लेना, बहुत आसान है। गूगल पे जाके सिंपली टाइप करो गूगल एंटी ग्रेविटी, और इसकी वेबसाइट पे जाना। ये आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा टॉप पे, ये डाउनलोड फॉर x64 पर क्लिक कर देना, डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, और ये आ जाएगा। और यहां पर एक ईमेल आईडी का यूज करके लॉगिन कर लेना, जैसे कि मैंने यहां पर यूज करके लॉगिन करके रखा हुआ है। ये मेरी वो ईमेल आईडी है जिससे मैंने जेमिनाई का प्रो वर्जन लेके रखा हुआ है। अब आप सोच रहे हो प्रो वर्जन क्या चाहिए, गाइस प्रो वर्जन तो चाहिए, लेकिन बात यह है कि आपको प्रो वर्जन के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रो वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा अगर आप जियो का रिचार्ज करते हो तो, क्योंकि जियो वाले अभी फिलहाल 18 महीने के लिए जेमिनाई का प्रो वर्जन सबको दे रहे हैं। ठीक है, तो बस आप किसी भी एक ईमेल आईडी का यूज करके उसे क्लेम कर लो, और उस ईमेल आईडी का यूज करके इसे लॉगिन कर लो, बस इतना ही आपको करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने भी इसी तरीके से प्रो वर्जन लेकर रखा हुआ है। अब आप क्या करोगे, न्यू कन्वर्सेशन पे क्लिक करोगे, और यहां पर अगर न्यू कन्वर्सेशन लिखा हुआ होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करो, नीचे आ जाओ, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लो। अब ऐड फोल्डर पे क्लिक करो। अब आपके सिस्टम में कोई भी एक नया फोल्डर बना दो आप, और यहां पर इसको नाम दे दो रियल एस्टेट। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया, और अब इस फोल्डर को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दो। ये फोल्डर यहां आ गया।
अब नेक्स्ट पर क्लिक कर दो और ये आप क्या कर लो यहां पे एज सिक्योरिटी है, ठीक है, इसको मैं डिफॉल्ट कर दूंगा और ये क्रिएट, ठीक है। तो ये रियल एस्टेट यहां पर लिखा हुआ आ गया। अब इसका क्या मतलब निकलता है कि हमने जो अभी फोल्डर बनाया रियल एस्टेट नाम का, इस फोल्डर का पूरा कंट्रोल हमने एंटी ग्रेविटी को दे दिया है। अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, आ जाना है चैट जीपीटी में और आपने जो ये पहला प्रॉम्प्ट बनवाया था ये वाला, ठीक है, जो कि आपने बनाया था किसके लिए, एंटी ग्रेविटी के लिए, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो पूरा। ध्यान रखना इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है आप, नीचे वाले को नहीं, ठीक है। ये वाला कॉपी किया, यहां पे ले आओ, राइट क्लिक करके पेस्ट नहीं कर सकते इसलिए कंट्रोल भी दबा देना और ये सेंड पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये 1 सेकेंड, इसको हमें रोकना पड़ेगा, सॉरी। हम इसको क्या करेंगे, फिर से ये प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है। अब प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको मीडिया अपलोड करना है, हमने वो इमेज अपलोड नहीं किया था जल्दी जल्दी में, तो ये मीडिया हम अपलोड कर लेंगे, ठीक है, और इसको दे देंगे। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमने सिर्फ चैट जीपीटी को नहीं देना है, हमें ये पूरा डिटेल जो है वो इसको भी देना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये इमेज, तो इसको ताकि कोई गलती नहीं होगी, ओके। तो हमने इमेजेस दे दिया है, अब आपको सेंड पर क्लिक कर देना है सिंपली, ठीक है। अब हमारा काम ये शुरू कर देगा। अब देखो ये तो हो गया आपका पहला काम। अब ये एक इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाएगा, एक बार वो प्लान बन जाने देते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखो इसने एक इंप्लीमेंटेशन प्लान बना दिया, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है प्लीज रिव्यू द डिटेल, ठीक है, एंड क्लिक प्रोसीड और रिप्लाई टू अप्रूव। तो इंप्लीमेंटेशन प्लान पे आप क्लिक करो, इसको ओपन कर लो, ठीक है। आपको अगर सही लगता है तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप क्या कर सकते हो कि इसमें कोई चेंजेस करा सकते हो, लेकिन फिलहाल कुछ मत करो, आप क्या सिंपली यहां पर लिखो अप्रूव्ड एंड प्रोसीड, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आप इसको जो है इसको बंद कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इसको रखना। टॉगल साइड बार, ओके 1 सेकेंड, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको सेंड कर देंगे, डन। तो आपको वेबसाइट बनाने के लिए जो कुछ करना था एंटी ग्रेविटी में वो आप कर चुके हो। अब जो करना है एंटी ग्रेविटी करेगा, जो कुछ भी करना है एंटी ग्रेविटी करेगा, ठीक है। अब आप इसको इसके हाल पे छोड़ दो। अब आप क्या करोगे, आ जाओगे गूगल एआई स्टूडियो में, ठीक है। गूगल एआई स्टूडियो ओपन कर लो, सेम चीज है, गूगल एआई स्टूडियो में भी आपको सेम वही सब चीजें करनी है। जिस ईमेल आईडी से आपने जियो में रिचार्ज करा रखा है, वैसे आपने जेमिनाई को क्लेम किया है, उसी ईमेल आईडी से आपको देखो अब मैंने यहां पर लॉगिन कर लिया है, तो ये मेरा प्रो अकाउंट हो चुका है गूगल एआई स्टूडियो। तो गूगल का प्रोडक्ट है, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। अब आपको यहां पे आ जाना है और उसके बाद आपको अपना प्रॉम्प्ट यहां पर डालना है, ठीक है। अब याद रखना यहां पर प्रॉम्प्ट डालने से पहले ऊपर ये जो सेटिंग का आइकन है यहां पर चले जाना और चेक कर लेना कि यहां पे नेक्स्ट डॉट जेएस सेलेक्टेड हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और जेमिनाई 3 फ्लैश यहां पे सेलेक्टेड होना चाहिए, बस हो गया काम आपका। अब जो दूसरा प्रॉम्प्ट हमने बनवाया था ये वाला, इसको कॉपी कर लो और यहां पर इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अब आपको यहां पर भी वो दोनों इमेजेस दे देने हैं ताकि ये भी कोई गलती ना करे, इससे भी कोई मिस्टेक ना हो। तो ये इमेजेस भी हमने इसको दे दिया है, ठीक है। अब बिल्ड सीटीआरएल पे आपको क्लिक कर देना है। तो अब हमने इसको भी काम दे दिया है, ठीक है, हमने इसको भी काम दे दिया है, ठीक है। तो ये भी अपना काम कर रहा है, वो भी अपना काम कर रहा है। अब हमको क्या करना है, खाली बैठ के वेट करना है कि ये दोनों में से कौन सबसे बढ़िया वेबसाइट आपको बना कर देता है। अब याद रखना गूगल एआई स्टूडियो वेबसाइट बनाने से पहले आपको 5 मॉडल रेडी करके देता है। आपको उन 5 मॉडल्स में से एक सेलेक्ट करना है, जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगे। ये एक बहुत अच्छी बात है गूगल एआई स्टूडियो की, क्योंकि ये आपको सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, आपको लिए 5 डिजाइन करके देगा, ठीक है। उनमें से जो डिजाइन आप फाइनल करोगे उस डिजाइन पे आपकी वेबसाइट बनेगी। तो गाइज ये बहुत प्यारी चीज लगती है, देखो इसने 5 डिजाइन बनाकर दे दिया है। पहला ये है बेंटो ग्रिड, दूसरा एलिगेंट डार्क, सोफिस्टिकेटेड डार्क, फ्रॉस्टेड ग्लास, ठीक है, और प्रोफेशनल पॉलिश, ठीक है। मुझे फ्रॉस्टेड ग्लास अच्छा लग रहा है तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने अपना डिजाइन फाइनल कर लिया। आप सेलेक्ट दिस डिजाइन पे ऊपर क्लिक कर दो, बस। अब ये आपकी वेबसाइट पूरा बनाए, थोड़ा टाइम लगेगा, ऑब्वियस बात है, कुछ 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा गूगल एआई स्टूडियो को वेबसाइट बनाने में, और एंटी ग्रेविटी को भी कुछ इतना ही आप मानकर चलो, ठीक है। अब यहां पर ये पूछ रहा है अलाउ रनिंग दिस कमांड, देखो ये बोल रहा है पावरशेल ऐड करेगा, तो आप क्या करो, नो पे क्लिक करो और यहां पे बोलो जस्ट फॉलो द प्रॉम्प्ट,
सिर्फ इतना लिख देना और सबमिट पे क्लिक कर देना, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट के अंदर क्लियरली बोला है कि हमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का ही यूज करना है और कुछ भी नहीं करना। अगर आपने वो पावरशेल ऑन कर दिया, दिक्कत क्या हो जाएगी, इसको गूगल एंटी ग्रेविटी से आगे लेके जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाइथन कॉपी इमेजेस बाय नहीं, यहां पर जस्ट फॉलो द प्रॉम्प्ट। ठीक है, हम यहां पर भी इसको सबमिट पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमने बोला HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट बन जाए तो एंटी ग्रेविटी से इसको डिप्लॉय करना आसान हो जाएगा, और ये कुछ भी कर सकता है। गूगल AI स्टूडियो को जो मन में आए करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से इसको डिप्लॉय हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और डिप्लॉय करने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है गूगल AI स्टूडियो की वेबसाइट को। ठीक है, थोड़ा मुश्किल भी होता है पर हो जाएगा। लेकिन एंटी ग्रेविटी में अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट का होता है तो चुटकियों में कर सकता है ये। तो इसीलिए मैं यहां पर आपको ये चीज करने को सजेस्ट करता हूं। ठीक है, चलो अब हम एक काम करते हैं, वेट कर लेते हैं कि ये दोनों वेबसाइट्स को कंप्लीट कर ले और उसके बाद हम आगे मिलते हैं। ओके, एक काम और हम कर सकते हैं यहां पर कि जब तक ये वेबसाइट बन रहे हैं तब तक हम इसको डिप्लॉय करने के लिए होस्टिंग और डोमेन बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, ये डिस्काउंट लिंक, इन दोनों में से कोई एक डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस पर सिंपली क्लिक करना, ठीक है, और आप आ जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पे और आपको 75% का डिस्काउंट डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा इस लिंक के थ्रू। ओके, फिर आप यहां पे सर्विसेज पे क्लिक करोगे और मैनेज होस्टिंग पर वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे, देख सकते हो यहां पर आपका 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। अब यहां नीचे आ जाओगे और अगर आप गूगल AI स्टूडियो से बनाए हुए वेबसाइट को लाइव करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों प्लान में ही हो पाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो सिर्फ इन दोनों प्लान में ही आपको Node.js का एप्लीकेशन होस्ट करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस प्लस AI वाले प्लान को लो। तो इसको चूज प्लान पे क्लिक करेंगे हम और हम आ जाएंगे कार्ट में। कार्ट में आने के बाद आप चाहो तो यहां पे इसको 4 साल के लिए ले सकते हो, या फिर चाहो तो आप इसको 1 साल के लिए भी ले सकते हो। वो तो आप क्लाइंट को बता देना कि आपने कितने साल के लिए होस्टिंग लेके रखी, उस हिसाब से ही उनको चार्ज करना। ठीक है, बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल हम 4 साल के लिए होस्टिंग लेते हैं इन केस, तो पहले से ही क्लाइंट से इस बारे में बात कर लेना। ठीक है, होस्टिंगर 10 एक कूपन कोड है, इसको अप्लाई कर लो और 12,693 में 4 साल की होस्टिंग मिल जाती है। ठीक है, तो आप क्लाइंट को बोलना कि मैं आपको 4 साल की होस्टिंग दे रहा हूं साथ में। ठीक है, और उसके लिए ये अमाउंट लगा है। ठीक है, 12,693 मत बोलना, 14,000 पूरे बोल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि आपके पास कूपन कोड है, मैंने जो दिया है वो, तो अब आपको क्या करना है, जो लिंक से आप बाय करते हो उस लिंक पे बाय करके आप जो है ये जो कूपन कोड अप्लाई कर देना, और उसको बाय करके जो क्लाइंट है उससे आप पूरा पेमेंट ले सकते हो 14,000 रुपए, तो वो आपके प्रॉफिट के अंदर काउंट हो जाएगा। और यहां पे आपको इंटरेस्टिंग बात क्या रखना है कि ये प्राइस अलग रखना है, ये प्राइस अलग रखना है और आपकी जो मेहनत है उसका प्राइस आपको अलग लेना है। ठीक है, अब अगर इन केस आप 4 साल की होस्टिंग लेते हो तो 14,000 रुपए तो आपके हो गया होस्टिंग के, और कम से कम 15,000 रुपए आप वेबसाइट बनाने के लिए ले लेना। ठीक है, तो 15 + 14 30,000 रुपए यहां पर हो जाते हैं। लेकिन अब क्लाइंट को आप एक और ऑफर दे सकते हो। ठीक है, आप 4 साल की होस्टिंग नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं है, 30,000 सुनते ही लोगों को ये लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया, 12 महीने का ले लो, 1 साल का। ठीक है, तो यहां पर 5,000 रुपए लगते हैं। ठीक है, 5,000 रुपए कूपन कोड अप्लाई करने के बाद लगते हैं। कूपन कोड अप्लाई करने से पहले अगर देखा जाए तो मैं इसको हटा देता हूं, तो कुछ हो जाएंगे 5,400 रुपए के ऑलमोस्ट, इतना आपको यहां पर लगता है। तो आप क्या कर सकते हो, 5,500 रुपए बोल दो और साथ में आके 15,000 रुपए। ठीक है, तो 20,000 रुपए बोल देना क्लाइंट को, तो 20,000 में जब वेबसाइट बनके उसे मिल रही है तो वो खुश हो जाएगा और वो वेबसाइट का आपको ले लेगा। लेकिन उसको बताना कि 1 साल की होस्टिंग यहां पर आपको मिल रही है। ठीक है, तो आप इस प्राइसिंग को हमेशा अलग रखना। ठीक है, अपने ये सोच के ही बोला, अलग तो है होता ही है, ये सोच के बोलना आप कि ऐसा मत बोलना ना 15,000 रुपए, फिर आप घर पे आके सोचोगे अरे यार होस्टिंग भी तो लेना था, अब आपको 10 ही मिलेंगे। तो इसलिए याद रखना पहले से ही, अगर आपको 15,000 रुपए चाहिए तो 20 बोलना, अगर आप 1 साल की होस्टिंग, अगर आपको 20,000 रुपए चाहिए तो 25 बोलना। तो होस्टिंग के हमेशा जो है अलग से रख देना आप। ठीक है, पहले से सोच के जाना कि होस्टिंग का पैसा मेरा लगने वाला है। तो अगर आप 12 महीने का लो, भले 48 महीने का लो, आपको फ्री डोमेन तो साथ में मिलेगा। लेकिन अगर आप 48 महीने का लेते हो तो आपको 3 मंथ की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी यहां पर मिल जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट लिंक है, उस पर क्लिक करके आपको यहां पर आना है, 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा, फिर ऊपर से 10% तो 85% का डिस्काउंट हो जाएगा, और आगे कंटिन्यू पर क्लिक करके एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना। अगर आप ऐसा करते हो तो 4 साल बाद उस क्लाइंट को सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी मिल जाएगा।
है ना। तो वो रिन्यूअल के टाइम पे भी चाहो तो आप अपना प्रॉफिट बना सकते हो, तो ये फायदा भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। रिन्यूअल का टाइम नॉर्मली रिन्यूअल का क्या होता है, डबल हो जाती है प्राइस, लेकिन आप हमारे लिंक पे क्लिक करके बाय कर रहे हो तो इसलिए आपको सेम प्राइस रिन्यूअल मिल जाता है। और अगर आप हमारे लिंक पे क्लिक करते हो, कूपन कोड यूज करते हो और एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो, तो आपको जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना, उसका रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे मतलब मेरे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड कर देना, और मैं आपको ये सारे वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप अलग अलग क्लाइंट्स के लिए ब्लॉग, ई कॉमर्स वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट, ये सब कुछ जो है वो क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा बोनस आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलो, अब जब आपको अगर पहली बार आप बाय करने वाले होस्टिंग और आपको नहीं पता है कैसे बाय करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे आओ, सर्च करो हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको ये वाला हमारा वीडियो मिल जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, इसमें पूरा सब कुछ सेटअप करके दिखा हुआ है। जब आप पूरा सेटअप कर लोगे ना, तो आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ये आपका होस्टिंगर का पैनल है, आप यहां पर आ जाना, वेबसाइट्स में आ जाना, और उसके बाद आपके केस में यहां पर एक वेबसाइट होगी। ठीक है, मेरे केस में 4 दिख रही है, आप क्या करना, उसको डिलीट कर देना। उसके आगे ये 3 डॉट है, उस पर क्लिक करो और इसको डिलीट कर देना। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, और इस पर डन पे क्लिक कर देते हैं। और मैं यहां पर ठीक है, ये तो मैंने डिलीट कर दिया, और मैं एक और वेबसाइट यहां पर डिलीट करूंगा, इसको भी, क्योंकि हम 2 वेबसाइट बनाने वाले हैं ना यहां पर। एग्जैक्टली हम यहां पर एक एंटी ग्रेविटी से बनवा रहे हैं, एक गूगल एआई स्टूडियो से बनवा रहे हैं, तो मैं 2 यहां से डिलीट कर दूंगा। तो दोनों में हम एक एक वेबसाइट होस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। एंटी ग्रेविटी से कैसे होस्ट करते हैं ये भी बताऊंगा, और एंटी ग्रेविटी की वेबसाइट रेडी है, बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, और गूगल एआई स्टूडियो की वेबसाइट तो अभी भी बन रही है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि एंटी ग्रेविटी की वेबसाइट को कैसे हमें होस्ट करना है। ठीक है, तो चलो, तो इसीलिए मैंने यहां पर 2 वेबसाइट डिलीट किया, ताकि मैं आपको दोनों दिखा पाऊं। अब एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा। अब सबसे पहले आप देखो, इस फोल्डर के अंदर आ जाओ। ये एंटी ग्रेविटी ने ये वेबसाइट बनाई हुई, ये पूरा फोल्डर यहां पर है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो यहां पर index.html वाली फाइल है। ठीक है, तो अब वेबसाइट हमारी काम करेगी। ये चेक कर लेना हमेशा। अब ऐड वेबसाइट पे क्लिक करो, और यहां से कस्टम पीएचपी और एचटीएमएल वाली वेबसाइट को सेलेक्ट कर लो, और यहां से आप क्या कर लोगे, mytoolhouse.online, इस पर क्लिक कर लो, नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब ये आपकी वेबसाइट को सेटअप कर रहा है। ये जो तरीका बता रहा हूं, गूगल एंटी ग्रेविटी की बनाई वेबसाइट के लिए बता रहा हूं, है ना, कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेकर। ठीक है, ये हम आ चुके हैं यहां पे। अब देखो, यहां पर आपको क्या करना है, इधर आपको फाइल मैनेजर में जाना है। तो फाइल मैनेजर के लिए यहां पर ओपन का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो और आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहां पे ये आ गया public.html फाइल, इसको ओपन कर लो, और अंदर जो कुछ भी उसको डिलीट कर दो। ठीक है, अब क्या करोगे, इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं उन सबको यहां पर अपलोड करना है। तो क्या करोगे, यहां पर एक अपलोड का एरो मिलेगा सबसे टॉप पे, इस पर क्लिक करो। पहले हम फाइल्स को अपलोड करेंगे, रियल एस्टेट के फोल्डर में चलते हैं और ये सारे फाइल्स हम अपलोड कर लेते हैं। ठीक, अब फिर से जाएंगे, इस बार फोल्डर अपलोड करेंगे, जेएस वाला फोल्डर अपलोड कर दिया, और दूसरा फोल्डर हम ये अपलोड करेंगे, सीएसएस वाला, ये भी कर दिया। तो अब हमारी पूरी वेबसाइट यहां पर लाइव हो चुकी है। तो अब इस वेबसाइट को हम एक बार ओपन करके देखेंगे। कुछ इस तरीके से दिख रहा है, वेबसाइट थोड़ी बिखरी बिखरी से लग रही है, कोई बात नहीं, हम इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको कैसे ठीक करेंगे, सबसे पहले तो हमें कैशे क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैशे क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कैशे क्लियर नहीं करोगे ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी। तो यहां पर आप देख सकते हो क्लियर कैशे का बटन है, इस पर क्लिक करो, और कैशे क्लियर हो चुका है। अब कंट्रोल शिफ्ट डिलीट दबाओ, क्योंकि ये तो सर्वर लेवल कैशे क्लियर किया है, अब हमें ब्राउजर लेवल कैशे भी क्लियर करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट तीनों साथ में दबाओ, ये आपको यहां पर ब्राउजर लेवल कैशे मिल गया, इसको भी क्लियर कर दो। अब इस वेबसाइट को रिफ्रेश करके देख लो, तो ये रही आपकी पूरी वेबसाइट रियल एस्टेट एजेंसी। ठीक है, डन, कंप्लीट, सारा सब कुछ हमने यहां पर सेटअप कर लिया। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, बहुत प्यारा सा डिजाइन है, बहुत प्यारा सा डिजाइन इसने यहां पर हमें बनाकर दे दिया है। ठीक है, डन। अबाउट पेज है। ठीक है, यहां पर हमने 5 पेज नहीं बनाया, हमने 5 से ज्यादा पेजेस बना रखे हैं यहां पे। ठीक है, तो ये अबाउट अस पेज हो गया, ये हो गया प्रॉपर्टीज का पेज हो गया यहां पर। ठीक है, सर्विसेज पेज, वाई चूजर्स, ठीक है, टेस्टिमोनियल्स, एफएक्यू, कॉन्टैक्ट, ठीक है, और डार्क एंड ब्राइट मोड बटन भी। ठीक है, ये सब कुछ है, प्रॉपर फुटर है, सारी चीजें ऐड कर दी है, एड्रेस, ईमेल आईडी, सारा सब कुछ यहां पर वेबसाइट डिजाइन करके दे दिया है, बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से। ठीक है,
एक मतलब क्या देखो, लोगो बना दिया स्वास्तिक होम्स नाम से, कितना बढ़िया सा वेबसाइट बना कर दिया है ना, कमाल हो गया, मतलब मजा आ गया है सबको। अब इस वेबसाइट के लिए आप चाहो तो 20,000 भी चार्ज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 5 से 7 8 पेजेस, ठीक है, तो आप चार्ज कर सकते हो, चाहो तो ये चीज चार्ज कर सकते हो। तो ये वेबसाइट रेडी है गूगल एंटी ग्रेविटी की तरफ से। अब है दूसरी वेबसाइट जो कि हम बना रहे हैं यहां पे गूगल एआई स्टूडियो का यूज करके। तो एक बार इस वेबसाइट को पूरा बन जाने देते हैं और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब एक काम करते हैं, हम ये भी देख लेते हैं कि इस वेबसाइट को अब हैंड ओवर कैसे करना है। देखो क्लाइंट के लिए वेबसाइट रेडी है, सारा सब कुछ हो गया, अब इसे हैंड ओवर कैसे करेंगे। तो हैंड ओवर करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो फोल्डर है ना, इस फोल्डर को अपने सिस्टम से लो, कॉपी करो किसी पेन ड्राइव में कैसे भी, या फिर मेल कर दो उस क्लाइंट को, ठीक है। तो आपने पूरी वेबसाइट उसको हैंड ओवर कर दी। अब ये जो होस्टिंग बाय किया है आपने उस क्लाइंट के लिए, इस होस्टिंग के का जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है, इस होस्टिंगर पे ये जो एच पैनल है ना हमारा, इसका एक ईमेल आईडी और पासवर्ड होता है। जब आप बाय करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके एक ईमेल आईडी और पासवर्ड आप सेटअप करते हो, वो आपको दे देना ताकि वो होस्टिंगर को लॉगिन कर पाए। डन, इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। पूरी वेबसाइट उसको आपने हैंड ओवर कर दी है। बस उसको ये बोल के देना, कल कुछ भी हो ना हो ये फोल्डर डिलीट ना हो, क्योंकि इसी फोल्डर से आगे ये वेबसाइट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो ये फोल्डर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस फोल्डर के बिना इस वेबसाइट के अंदर कुछ भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये फोल्डर संभालना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नहीं होगी, ठीक है। ये फोल्डर डिलीट हो गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये उसको बता देना पहले से ही, ठीक है। ये उसको संभाल के रखना। ये चीज आपको रिटर्न में देना चाहो तो रिटर्न में दे दो, बोल के देना चाहो तो बोल के दे दो, क्योंकि ये अगर ये फोल्डर डिलीट हो गया तो सच में आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये रियलिटी है, ठीक है। हाँ, अगर वेबसाइट ऑनलाइन है तब तो भले ही आप इसके अंदर कुछ ना कुछ इसको बैकअप डाउनलोड कर सकते हो आप इसका, लेकिन मान लो कि उसने होस्टिंग रिन्यू करना वो बंदा भूल गया, आपका क्लाइंट जो भूल गया, होस्टिंग वेबसाइट मतलब जो इंटरनेट से होस्टिंग जो वेबसाइट है पूरी तरीके से हट गई है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस केस में ये फोल्डर होना जरूरी है ताकि फिर से किसी और डोमेन पर इस वेबसाइट को फिर से होस्ट किया जा सके, ठीक है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात उसको बोल ज्यादा उसको कंफ्यूज नहीं करना, उसको सिर्फ इतना बोल देना कि ये फोल्डर कभी भी डिलीट होने मत देना, इसको संभाल के रखना, ओके। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। अगर आप इस तरीके से वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपके लिए वीडियो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आप गूगल एआई स्टूडियो से वेबसाइट बनाकर उसको पब्लिश करना चाहते हो तो गाइस थोड़ा और रुको, इसको कंप्लीट होने देते हैं। इसको कैसे डिप्लॉय करते हैं, इसको कैसे हैंड ओवर करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस इसने भी यहां पर वेबसाइट बना लिया है, मतलब गूगल एआई स्टूडियो का वेबसाइट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ये वेबसाइट अभी कहने को ऑनलाइन है लेकिन कोई देख नहीं सकता हमारे अलावा। क्यों? क्योंकि ये हमारे गूगल एआई स्टूडियो के अकाउंट के अंदर है, जिसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग ही प्रीव्यू कर सकते हैं, कोई और प्रीव्यू नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेबसाइट को अगेन जो हमने होस्टिंग बाय किया यहां पर लेकर आना पड़ेगा। तो इसलिए हम होम में चलते हैं। अब आपको याद हो तो मैंने एक और वेबसाइट डिलीट किया था, ठीक है। तो अब हम उस डोमेन पर इस वेबसाइट को होस्ट करने वाले, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना अभी हमने देखा था। इस वेबसाइट को होस्ट करना जितना आसान था उतना आसान नहीं है ये, ठीक है। तो इसको आसान बनाएंगे हम थोड़ा सा। क्या करते हैं सबसे पहले, सॉरी गले में थोड़ा इश्यूज चल रहा है, कुछ टाइम से वायरल इन्फेक्शन हुआ था मुझे। तो अब यहां पे आप सेटिंग्स पे चले जाओ और यहां पे सबसे ऊपर देखो गिटहब का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो और यहां पर आपको क्या करना है, एक नाम देना है इस वेबसाइट को, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि स्वास्तिक नाम दे देंगे हम इसको, क्योंकि हमारे एजेंसी का नाम वही है, ठीक है। और यहां पर जेमिनाई एआई वेबसाइट या फिर रियल एस्टेट वेबसाइट, कुछ भी आप जो भी देना चाहते हो। मेरे पास ऑलरेडी एक है रियल एस्टेट वेबसाइट 2 कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। और प्राइवेट रखेंगे और क्रिएट गिटहब रिपोजिटरी। लेकिन एक बात याद रखना, आपके केस में क्रिएट गिटहब रिपोजिटरी लिखा हुआ नहीं होगा। आपके केस में क्या होगा, इससे पहले आपको बोला जाएगा कि गिटहब पे एक अकाउंट क्रिएट करो पहले। गिटहब पे अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो गिटहब पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेना। ये मेरा गिटहब का अकाउंट है, मैंने इसे लॉगिन करके रखा हुआ है और ये मेरे सारे रिपोजिटरीज है जो कि आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। अब मेरा तो अकाउंट रेडी है, तो आपको क्या करना है, गिटहब पे एक अकाउंट क्रिएट करना है और उसको सिंपली लॉगिन करना है यहां से, मतलब गूगल एआई स्टूडियो से उसको लॉगिन कर लेना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके केस में भी क्रिएट गिटहब रिपोजिटरी का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करो, ये रिपोजिटरी आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपको ये जो सारे फाइल्स है ना, जितने वेबसाइट की फाइल बनी हुई है, देखो ये सारे फाइल्स अब आपको यहां पर शो होने लग गए और नीचे बोला हुआ स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस, इस पर क्लिक कर दो। कुछ करना नहीं है, खाली क्लिक करते रहने आपको, ठीक है। ये हो गया और अब मैं आपको दिखाऊंगा इसको रिफ्रेश करके, यहां पर एक और नई रिपोजिटरी आ जाएगी, ठीक है। उसका नाम स्वास्तिक नाम से आएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं एक बार।
डन। और यहां पर आप देखो, ये देखो स्वास्तिक नाम से एक और रिपोजिटरी यहां पर बन गई। तो अब क्या हुआ, आपका सबसे पहले आपने वेबसाइट बनाया गूगल एआई स्टूडियो से, फिर आपने गिटहब पे एक ईमेल आईडी का यूज करके अकाउंट क्रिएट किया, फिर उसको गूगल एआई स्टूडियो में कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करता, यहां पर एक बटन देता है गिटहब, ठीक है। उस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, तो वो गिटहब यहां से उसको लॉगिन करके कनेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने जो हमारी जो वेबसाइट की फाइल थी उसे हमने गिटहब पे चढ़ा दिया, ठीक है। एक रिपोजिटरी का नाम दिया और जितनी वेबसाइट थी उसको पूरे वेबसाइट को हमने गिटहब पे अपलोड कर दिया। अब इस गिटहब को हमें कनेक्ट करना है होस्टिंगर के साथ, और इस वेबसाइट को हम होस्टिंगर में कनेक्ट करेंगे। डायरेक्टली ये चीजें नहीं हो सकती ना, इसलिए तो आते हैं होस्टिंगर में, ऐड वेबसाइट पे क्लिक करो। इस बार Node.js वेब ऐप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये वाला बिजनेस प्लान लेने को बोला था आपको। अगर बिजनेस प्लान लेते हो तो ही आपको ये Node.js का ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। इस पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर आ गए, ये आपका डोमेन बच रहा है, इसको सेलेक्ट कर लो, नेक्स्ट पर क्लिक करो, और अब हमारे सामने बोल रहा है इंपोर्ट गिट रिपोजिटरी, ठीक है। अब मुझे ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गिटहब यहां से भी लॉगिन कर लिया है, ठीक है। तो आपको ये बोलेगा लॉगिन करने के लिए क्लिक करना, गिटहब का ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना, गिटहब यहां से भी कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको कंटिन्यू विद गिटहब का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर कंटिन्यू विद गिटहब पे क्लिक कर लो। अब यहां से वो रिपोजिटरी सेलेक्ट कर लो, ये देखो स्वास्तिक वाली रिपोजिटरी यहां पर आ गई, सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। काम बहुत आसान है, बट गिटहब पे जिनका अकाउंट है उनके लिए आसान है, जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ उन्हें गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करने का टाइम लगेगा 1 मिनट, बस ये चीज है। अब यहां पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना। देखो होस्टिंगर इतना स्मार्ट है कि उसे पता है कि आपने वेबसाइट किस चीज से बनाई थी। आपने next.js बनाई थी, तो मैंने इसीलिए बोला था बनाने से पहले एक बार चेक कर लेना कि किस पर बन रही है वेबसाइट, क्योंकि जब होस्टिंगर next.js यहां पे सेलेक्ट करेगा पता चला अच्छा ठीक है इसने सही उठाया, ठीक है। और बिल्ड एंड आउटपुट सेटिंग ये सब चीजें जो होती है इसके अंदर भी आपको कोई चेंजेस नहीं करने, और एनवायरमेंट वेरिएबल्स अनटिल और अनलेस आपको यूज नहीं करना जब तक आप कोई एपीआई का यूज नहीं करते हो, ठीक है। और डिप्लॉय पर क्लिक कर दो। अब ये आपकी वेबसाइट को डिप्लॉय करना शुरू कर देगा। देखो डिप्लॉयमेंट में एरर आना नॉर्मल बात है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट में कभी कभी एरर आ जाता है, ठीक है। तो आप दोबारा से करके देखना, हो जाएगा। अभी तो हम देखेंगे कि एरर आता है कि नहीं आता है, रेयर केसेस में आता है यार एरर, वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके, इतने रीजन तो किसी को भी पता नहीं होता, यहां तक ये होस्टिंग कंपनी है ना उनको भी नहीं पता होगा कि ये एरर क्यों आया होगा, ठीक है। तो अगर कभी एरर आ जाए तो लोड मत लेना, हमने इसीलिए मैंने आपको गूगल एंटी ग्रेविटी से वेबसाइट बनाना सिखाया, नहीं तो क्या होता मेरे इस पूरे वीडियो को देखने का आपको कोई सेंस नहीं बनता अगर यहां पर कोई एरर आ गया, ठीक है। इसलिए मैंने आपको दोनों ही चीजें समझा दी है। अगर इस तरीके से वेबसाइट बनाना हो तो इस तरीके से बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब गूगल एआई स्टूडियो फिर मैंने आपको सिखाया ही क्यों, आप ये सोच रहे होंगे। गाइस गूगल एआई स्टूडियो थोड़ा सा बेटर वेबसाइट बनाता है ना, और 5 डिजाइन आपको देता है, तो आप उन डिजाइन में से एक डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसी कुछ खास बातें हैं गूगल एआई स्टूडियोज की, और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह का उसको तो लिमिटेशन था एंटी ग्रेविटी, क्योंकि हमने उसको जबरदस्ती बोला था कि भाई तुझे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनाना है, तो और कुछ यूज नहीं कर सकता। लेकिन गूगल एआई स्टूडियो में बोला तुझे जो यूज करना है कर, बेस्ट वेबसाइट बनाकर दे हमको, ठीक है। हमने ये चीज इसको बोला, ये फर्क पड़ता है इन दोनों में, ठीक है। आप देख सकते हो 60% डिप्लॉय हो चुका है, 70-75% अगर हो जाता है तो उसके बाद रेयर केसेस में ही एरर आती है, बहुत कम चांस उसके बाद एरर आया, ठीक है। अगर कोई एरर आना हो तो 75% से पहले पहले आ जाता है। तो यहां पर देख लेते हैं 75% हो चुका है, तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि हो जाएगा ये डिप्लॉय। ठीक है, डन, डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो चलो ये रेडी है, गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहां पर आपको ये देखो, ये वेबसाइट आपकी रेडी है, ऑटो डिप्लॉयमेंट ऑन है, समझाऊंगा ऑटो डिप्लॉयमेंट क्या करता है। पहले वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये आपका वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कैशे का ही इश्यू है, ठीक है। तो हमें कैशे क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। कैशे यहां पर जो है आपको क्लियर कैशे का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो, ये कैशे क्लियर हो गया, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट दबाओ, ये दूसरा कैशे क्लियर हो जाएगा। अब इस वेबसाइट को रिफ्रेश करो, ठीक है। तो ये रहा आपका रियल एस्टेट वेबसाइट। तो क्या गाइस कैसा लग रहा है ना, ये आपके लिए बहुत ही तगड़ा सा वेबसाइट यहां पर बन के रेडी है। आपका क्लाइंट इस वेबसाइट को देख खुश हो जाएगा, क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर वो हर चीज है जो कि एक रियल एस्टेट वेबसाइट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही तगड़ा, प्रॉपर्टीज वगैरह सारी चीजें यहां पर ऐड करके रखी हुई है, FAQs है, कॉन्टैक्ट पेज है, सारा सब कुछ, लोकेशन वगैरह सब कुछ, मैप वगैरह सब कुछ ऐड करके इसने यहां पर देके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये खास बात है
गूगल एआई स्टूडियो की। ठीक है, आप व्हाट्सएप, कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ यहाँ पर इसने ऐड कर दिया है। कॉन्टैक्ट पेज, सर्विसेज, प्रॉपर्टीज, ये बाय चूज अस, ऐसे काफी सारे पेजेस है और सब कुछ एकदम क्लैरिटी के साथ, टेस्टिमोनियल्स, हर चीज यहां पर उसने ऐड कर रखी है। ठीक है, तो गाइज ये वेबसाइट भी हमारी रेडी हो गई है। अब बारी आती है इसको हैंड ओवर करने की। गाइज देखो, इसको हैंड ओवर करते टाइम ना आपको सिर्फ और सिर्फ अपना होस्टिंग अकाउंट हैंड ओवर करना है। ठीक है, और कुछ भी आपको यहां पे हैंड ओवर नहीं करना है। ये जो गिटहब अकाउंट है वो आपका ही रहेगा, गूगल एआई स्टूडियो आपका ही रहेगा। इस बार उसको कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। इस बार आपके अंदर आपने उसके बिजनेस के नाम से यहां पर रिपोजिटरी बनाकर रखी है। ये रिपोजिटरी हमेशा यहां पर रहेगी। ठीक है, आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके अपने पास अलग से रख सकते हो। अगर वो बोलता है कि मुझे नहीं, मेरे को तो अपना फोल्डर चाहिए, रखना है मेरे को अपना फोल्डर, तो इसके अंदर जाओ और इस फोल्डर को पूरा डाउनलोड करके उसको दे दो। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो ये पूरा उसका फोल्डर है ना, आप इसको पूरा यहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपके पास ये डाउनलोड जिप का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो, ये डाउनलोड हो गया ये पूरी वेबसाइट, और हो गया, उसको दे दो, पकड़ा दो उसको। ठीक है, आप बोलना कि अब मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आप रख लेना। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से कर सकते हो। बस आप अपना ये जो होस्टिंग अकाउंट है ना, उसके लिए जो आपने बाय किया था वो उसको दे देना। डन। ठीक है, तो अब पेमेंट कैसे लेना है गाइस? पेमेंट को हमेशा प्रोफेशनल वे में लेना। ठीक है, एक इनवॉइस बनाना और इनवॉइस उसको देना और उस इनवॉइस के थ्रू ही जो है पेमेंट लेना, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा, उसके पास एक रिकॉर्ड रहेगा, तो ये ज्यादा आगे जाकर आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि प्रोफेशनल काम आप शुरू से ही करोगे तो आगे जाके आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कर दो। और होस्टिंग और डोमेन बाय करने के लिए अगर आप पहली बार बाय करने वाले तो ये वाला वीडियो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। और होस्टिंग बाय करने के लिए जो डिस्काउंट लिंक चाहिए आपको, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप इसका यूज करके होस्टिंग बाय कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दो, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर दो और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।